अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की ओर से आज यानी 30 जून को भाजपा मुख्यालय मिडिल पॉइंट में एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर टी.के. जीजित रेख ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, कांग्रेस पार्टी पर्यावरण बचाने की बात करती है और कांग्रेस पार्टी के ही नेता वन्य जीव अपराध में शामिल होते हैं। शेड्यूल 1 हिरण के मांस के साथ इनके नेता पकड़ में आते हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही मनारघाट शोलवे साइड में 14 किलो हिरण के मांस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव भी था, जो 14 किलो हिरण के मांस के साथ इनको अरेस्ट किया गया। और इसी संदर्भ में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि नैतिकता की बात कांग्रेस पार्टी ना करे। श्री जीजित रेख ने यह भी कहा कि उनके ऊपर भी कई व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, लेकिन जो आरोप भी लगाए गए वो आरोप निराधार थे और हाई कोर्ट में ये सिद्ध भी हो गया। युवा जो भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष है लोकेश, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से कहा कि वो नैतिकता की बात ना करे, पार्टी पहले अपने गिराबान में जाकर देखे। मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज ये शॉर्ट नोटिस में, आज का तो एकदम शॉर्टेस्ट ऑफ द शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सबसे इम्पोर्टेंट जो बुलाया उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि परसों विम्बलीगंज शोलवे एरिया में 2 लोग 14 किलो हिरन मीट के साथ पकड़ा गया। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें एक बंदा जो है के.टी. नंबी, कांग्रेस का महासचिव है, यूथ कांग्रेस का महासचिव है। और ये बात और ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें सेव एनवायरमेंट, सेव ग्रेट निकोबार, आई सपोर्ट राहुल गांधी सब बोलकर एक वीडियो सर्कुलेट किया है उसने। और उन्होंने कहा है कि उस वीडियो में, अब मैं मंगता आपको सर्कुलेट कर दूंगा, वीडियो आपको दे दूंगा, कि ग्रेट निकोबार में एनवायरमेंट को बहुत लॉस हो रहा है और जो मोदी जी कर रहे हैं उसमें मतलब नेगेटिव जो इनका जनरल इनका जो प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का, वो हिसाब से वो एक वीडियो बना के पोस्ट किया है। उसके कुछ ही दिन बाद सेम बंदा शेड्यूल 1 का एनिमल का मीट लेके जाता हुआ पकड़ा गया। तो आप इनका डबल स्टैंडर्ड्स देखिए कांग्रेस के मतलब लोगों का, कि एक तरफ तो एनवायरमेंट का बात करता है और दूसरा तरफ शेड्यूल 1 के जो एक एनिमल है उसको उसका मीट 14 किलो लेकर मार्केट में बेचने, क्या पर्पस के लिए वही जानता है, सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, लेके जा रहा था, वो पकड़ा गया। और बेशर्मी की तो हद वहां पे है कि 3 दिन, 2 दिन तो हो ही गया, तीसरा दिन हो जाएगा, कांग्रेस ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। शेड्यूल 1 एनिमल, कांग्रेस आज अपने आप को पार्टी का ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम एनवायरमेंटलिस्ट बन के घूम रहा है। तो ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट को इसके बारे में बात करना चाहिए और उनको ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के जो लोग जो पिछले दिनों मीडिया में आकर बहुत बात कर रहे थे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे कार्यकर्ता जो शेड्यूल 1 जो एनिमल है उसका हंटिंग करके उसका मार्केट में लेके बेचने जाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेता? तो आपका करनी और करनी में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है कि आप जनता को दिखाने के लिए कुछ है
और आपका काम कुछ और है, आपका जो करने का काम कुछ और है। तो ये बातें जो है ना, मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ पॉइंटेड रहता है। तो वो तो प्रूव हो गया कि आपका हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन बाद ही आपका एक बंदा पकड़ा जाता है हिरन मीट के साथ। तो इस पे मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ कांग्रेस के नेता हैं, जैसे साजिद भाई हैं और बाकी सब लोग जो काफी सारे वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो भी आकर इसके ऊपर कोई टिप्पणी करें कि इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, नंबी के ऊपर क्या एक्शन लेंगे, और उसके बारे में बताएं। आप जब सोशल वर्क में है तो आप जब कहते हैं कि हम लोग बहुत ईमानदार हैं, तो आपको हर चीज में ईमानदारी रखना पड़ेगा। तो आप जब करते हैं तो कुछ नहीं, और बाकी लोगों के ऊपर आपको उंगली उठाना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैंने पिछले मीटिंग में भी ये बात भी कहा था कि आप शीशे के महल में रह रहे हैं, दूसरों के ऊपर पत्थर ना मारा कीजिए। हम लोग छोटा सा अंडमान है, तो हम लोग चाहते हैं कि सब अच्छे से रहें अंडमान में। आप लोग का तो एक नेगेटिव चीज करने का एक आदत सा बन गया है। मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि इनके जो सोशल मीडिया हैंडल से कई बार मेरे ऊपर भी पर्सनल अटैक किया गया है। तो हमारे नेताओं के ऊपर तो करते ही हैं, और मेरे ऊपर पर्सनली किया गया है। मेरे को ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर ये सब बात बोला गया है। तो मैं उन बच्चों से और जो लोग कर रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मुझे सस्पेंड किया गया था कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल के लिए। मैंने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और हाई कोर्ट का जजमेंट है, हम रखा है, मैं सर्कुलेट करूंगा आप लोगों को। जजमेंट में उस ऑर्डर को स्क्वैश कर दिया, और जजमेंट में क्लियर कट बोला है कि मेरे पर जो किया गया था वो गलत है। मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से कहता हूं कि उनके जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया हैंडल को चलाते हैं, उनको फैक्ट्स बताइए। ये सब जो बातें सोशल मीडिया में लिखता है वो डिफेमेशन को अट्रैक्ट करता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बार बार लिखें और मुझे मजबूर होकर अगर कोई डिफेमेशन सूट में जाना पड़े तो उनका घर भी बिक जाएगा जो लिखते हैं ऐसे। क्योंकि हाईकोर्ट का जजमेंट है, मेरे हाथ में हाईकोर्ट का जजमेंट है कि मेरे को जो सस्पेंड किया गया था वो गलत हुआ करके, और बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट है। और उसके बावजूद सस्पेंडेड कॉन्ट्रैक्टर, ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर बार बार वर्ड यूज करना, ये बहुत गलत चीज है। आप कुछ बोलने से पहले, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया में लिखने से पहले 4 बार सोचिए कि आप जो लिख रहा है उसका कंटेंट क्या है और उसमें कितना सच्चाई है। बिना सच्चाई को लेकर आप उसमें मत जाइए हर चीज में। जैसे हम लोगों का पिछला कोई भी वीडियोस कांग्रेस से बना के सर्कुलेट किया, मैं उन बच्चों से बोलना चाहता हूं कि आप कुछ भी करने से पहले सच्चाई पहले जानिए, बिना सच्चाई का आप मत उतरिए। जब आपके ऊपर बात आएगा, कोई डिफेमेशन सूट पे आपके ऊपर जाएगा, तो आपके नेता कोई नहीं दिखाई देगा आपको साथ देने के लिए, तब तो सब पीछे हट जाएगा। इसलिए संभल के, आपके मुंह से निकला हर शब्द उसका वैल्यू होता है। मुझे बाहर का कहा गया, मैं बताना चाहता हूं मेरा जन्म ननकोरी में हुआ है, 57 ईयर्स हो गया, हमारा 3 पीढ़ी अंडमान में हो चुका है, और तब भी मैं बाहर का हूं। तो फिर क्या मतलब, पता नहीं। मैं उनको ब्लेम नहीं करता, उन बच्चों को जो लिख रहे हैं सोशल में, उनको मैं ब्लेम नहीं करता। उनके नेता जिनको मालूम, उनको बताना चाहिए कि आप गलत मत लिखो। आप स्टोरी क्रिएट करके किसी को डिफेम करने की कोशिश करना बहुत गलत बात है। ऐसी हर चीज में हम लोगों ने देखा कि डिफेम कर, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन दूसरे को बदनाम करके आप अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं जो उनके सोशल मीडिया और इसको हैंडल को चलाता है, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा समझिए, उसके बाद कोई शब्द के ऊपर कोई चीज बोलने से पहले आप सोच समझकर उस बारे में बात करें। अभी आपने देख लिया ना, एक सिंपल सा मैं भी एक टैगलाइन बना दूंगा आज, हिरन चोर गद्दी चोर, है ना। 3 दिन हो गया, कांग्रेस ने एक्शन ही नहीं लिया। और यहां तक मुझे खबर मिला है कि मीडिया में नहीं निकलने के लिए भी उन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। आप देखिए, 2 दिन हो गया, कांग्रेस का एक जनरल सेक्रेटरी, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, और वो अपने आप को मुख्य सचिव बोलता है, मतलब चीफ सेक्रेटरी कांग्रेस। पता नहीं कांग्रेस में चीफ सेक्रेटरी पोस्ट होता होगा,
वीडियो में देखा मैंने, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी को बचाने के लिए पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम काम किया। कोई भी जगह में नहीं आया कि मतलब ये हिरन घोष के साथ उनका नेता पकड़ा गया है। यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी या मुख्य चीफ सेक्रेटरी जो भी है उनका बहुत बड़ा पोस्ट होता है, हमको तो बहुत बड़ा लगता है। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा काम में करता है और एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। सबसे बड़ी बात वो है, उल्टा चोर कोतवाल को बोलना, वही तो हुआ है ये चीज। सभी को नमस्कार। मैं पी योगेश, प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष भाजपा। जैसे कि अभी हमारा प्रदेश के स्पोक पर्सन जिजित जी ने बताया, जो कि कांग्रेस का यूथ का जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी है केटी नंबी जी, ऐसा पोस्ट में रह कर के एक काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकता है। क्योंकि उनका जो हिस्ट्री में था, पिछला भी हम जब छोटे थे, विष्णु जी जहाँ भी भाषण देते थे एक ही बात बोलते थे, हम लोग सुन के भी आए कि कांग्रेस कोको आइलैंड भेज दिया, कांग्रेस जो है वाइपर आइलैंड को भेजने का प्लान कर रहा है। आज ये भी देखने मिला है कि कांग्रेस जो है हिरन घोष भी भेजना शुरू कर दिया। पता नहीं और आगे जाते जाते क्या क्या भेजेंगे, इनका नियत ही ऐसा है। और जो नेता जो सोशल मीडिया में लिखता है कि स्टेट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस का, उसके ऊपर आज से तीसरा दिन हो गया, कोई एक्शन ही नहीं है। अगर ये चीज़ अगर भाजपा में होता 24 आवर्स के अंदर उसको पार्टी से टर्मिनेट किया जाता था, लेकिन उनका पार्टी का विचारधारा ही वही है, तुम जितना चोरी करना करो, हम आपका साथ है। उनका नारा ही ऐसा रहता है, उनका उद्देश्य वही है। मेरा युवा मोर्चा में पूरा अंडमान निकोबार में हजारों कार्यकर्ता है, ऐसा एक भी कार्यकर्ता ऐसा सोच से नहीं है, क्योंकि उनका सोच, उनका आइडियोलॉजी ऐसा है पार्टी का। और खास करके बीजेपी से जितना भी कार्यकर्ता जुड़ता है वो एक विचारधारा से जुड़ता है, देश प्रेमी होता है, और उनको पता है कि एनवायरनमेंट में कैसा रहना है, समाज में कैसा चलना है, समाज में कैसा बात भी करना है। इन लोगों का मुंह में जो आता वो बोल सकते हैं, क्योंकि इनको लिए कोई बायलॉस नहीं है कांग्रेस के लिए। और एक नेता तो जेल में है, और ये भी अभी जो है कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे पार्टी के तौर पे। एडमिनिस्ट्रेशन जो और लीगली जो करना है वो करेंगे, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कुछ करेंगे इनके लिए? कि इसी तरह जो है अभी फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, रोज आइलैंड हम लोग जाएंगे, जितना भी टूरिस्ट आता है सिर्फ और सिर्फ उनका मुद्दा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है कि वहाँ जाएंगे तो हिरन और मोर देखने मिल सकता है और कुछ भी खिला सकता है। और इस कांग्रेस पार्टी का लोग मोर को ही और मोर और हिरन में ही अटैक करना शुरू कर दिया है। अब सोचिए, अगर हिरन खत्म हो जाएगा तो अंडमान का टूरिज्म भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हम लोग नॉर्थ मिडिल जब ट्रैवल करेंगे, जैसे कि हम लोग कन्वे में क्रॉस करेंगे, कितना सारा हिरन पार होते हुए देखा जाएगा, रोड का इस पार से उस पार। वो सब भी जो है टूरिज्म देख के एक मजा ले रहा है। आदमी क्यों आ रहा है यार, इतना फंड खर्चा करके, जो अपना फैमिली को छोड़ करके यहाँ ट्रैवलिंग करके अंडमान निकोबार आएंगे टूरिस्ट। और आपका यहाँ टूरिस्ट के लिए जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसा कि एनिमल्स हो गया या एनवायरनमेंट, आप उसी के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है। एज ए यूथ प्रेसिडेंट अनिल जी का नेतृत्व में मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला हूँ कांग्रेस पार्टी का सामने, कि ऐसा हिरन मार के कोई नेता अगर अंडमान में इजीली घूमता है, वो यहाँ का बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ का लोग, खास करके युवा मोर्चा का लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है, जितना भी यहाँ मीडिया कर्मचारी है, अंडमान में बहुत फेमस है आप लोग, जो हर एक छोटा छोटा चीज़ को कवरेज करके समाज में लेके जाके और उसका सोल्यूशन लेके आने में मुख्य उद्देश्य जो आप लोग का एक ही रहता है कि समाज भी कुछ अच्छा हुआ। आज देखिए, ऐसा हिरन घोष, वो भी 14 किलो, ऐसा व्यक्ति के ऊपर अगर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाद में अंडमान निकोबार में सारा जगह में इस चीज़ को फैलाया जाएगा। इस वीडियो को सारा लोग देखेंगे, देख के कांग्रेस पार्टी के ऊपर शर्म करेंगे। तो वैसा तो बेशर्मी है, फिर भी देखेंगे कितना शर्म से उन लोग अपना जो कार्यकर्ता को उस पार्टी से हटाते या नहीं हटाते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।